Hello everybody, I am Siksha Singh and you are watching me on Education with Education. Now it's quiz time, so let's start with the question number first. डैश पासिस थ्रू द यूरोप, कौन मतलब इसमें से कौन सा ऐसा है आर्कटिक सर्कल या फिर अंटार्कटिक सर्कल या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि यूरोप से पास होता है। तो पहले तो मैं आप लोग को बताती हूँ ये सब होते क्या हैं, ठीक है। ये रहा हमारा अर्थ, मान लीजिए, ठीक है। ये रहा इक्वेटर जो कि किस पे होता है, 0 डिग्री पे, ठीक। ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। और ये हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 23.5 डिग्री पे होता है। कितना? 23.5 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 23.5 डिग्री। ये होता है आर्कटिक सर्कल और ये होता है अंटार्कटिक सर्कल। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है उसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं और जो साउदर्न हेमिस्फेयर में होता है वो अंटार्कटिक सर्कल से। और ये जो होता है 66.5 डिग्री पे होता है, ठीक, लाई करता है। तो अब बोल रहे यूरोप किस कॉन्टिनेंट, मतलब यूरोप जो है वो किससे पास होके जाता है। तो अगर आप लोगों ने ढंग से ये पॉइंट अगर पढ़ा होगा एनसीईआरटी में तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। ये आर्कटिक सर्कल को काटते हुए जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, फिलामेंट ऑफ ए टॉर्च बल्ब, जो टॉर्च की जो बल्ब होती है उसका जो फिलामेंट होता है वो किससे कनेक्टेड होता है। ए मेटल गैस, मतलब किससे बना हुआ रहता है। बी मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। सी टू थिक वायर्स। डी ए थिन वायर। तो देखिए जो फिलामेंट होता है बल्ब का, मतलब टॉर्च बल्ब का, वो थिन वायर से बना हुआ होता है, ठीक है। और जो बल्ब होता है, बल्ब का जो वो सर्कल सर्कल में जो फिलामेंट्स बने हुए होते हैं वो मोस्टली टंगस्टन के होते हैं। और जो हीटर होता है 1000 वॉट का, काफ़ी ज़्यादा वॉट का होता है ना, तो वो जो है वो नाइक्रो वायरस का बना हुआ रहता है। अभी देखिए जो भी मैं क्वेश्चन बताती जाऊँगी उससे उसके बेसिस पे अगर और भी कुछ आएंगे तो वो भी मैं आप लोग को बताती जाऊँगी, जैसे कि फिलामेंट्स के अब किससे बना हुआ है, ये सब चीज़ें, तो वो भी सब, मतलब जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती जाएंगी वो भी मैं बताऊँगी। इससे एक की जगह 2-2 3-3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, A dash is a simple closed curve of all of whose points are at the same distance from a fixed point। मतलब एक फिक्स्ड डिस्टेंस से ऐसा कौन सा ऐसा क्लोज पाथ बनाएंगे जो कि हर एक जगह से सेम ही होगा। तो देखिए डायामीटर, अगर हम लोग डायामीटर को देखते हैं तो क्या ये ऐसा पॉसिबल होगा कि हर एक जगह से मतलब क्लोज कर्व बनाएगा। तो पहली बात तो ये क्लोज कर्व ही नहीं बना रहा है, एक लाइन है सिंपली 180 डिग्री पे एक्सटेंड करता हुआ। रेडियस, तो रेडियस क्या होता है, सिर्फ इतना ही होता है सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये भी एक क्लोज कर्व पाथ तो बना नहीं रहा है। ट्रायंगल, तो ट्रायंगल देखिए इसमें अब स्पेसिफाई तो किया नहीं है कि उसके तीनों साइड बराबर ही हों, मे बी वो स्केलन हो, एक्यूट हो, तो इस भी स्पेसिफिक नहीं है, तो इसकी वजह से ये भी हम लोग नहीं कर सकते। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन, सर्कल। अब सर्कल को अगर देखते हैं तो जहाँ से भी बनाएंगे, या इस पॉइंट से बना रहे हैं तो फिर उसको बस ले जाएंगे तो फिर भी वहाँ पर एक क्लोज कर्व ही बनेगा। और सारे का डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी हो वो डिस्टेंस जो होगा वो सेम ही होगा। सो आंसर बी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, सीक्रेट पुलिस ऑफ मौर्या वाज कॉल्ड, जो मौर्याज के मौर्या रूलर के जो पुलिस होते थे, सीक्रेट पुलिस जो होते थे उनको क्या कहते थे। ए एस्पियोनेज, बी स्पाई सिस्टम, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। सो द आंसर विल बी बी, सी बोथ ऑफ दीज। जो पुलिस होते थे उनको एस्पियोनेज बोलते थे और उस पूरे सिस्टम को, जैसे हम लोग का क्या है पुलिस होते हैं और उनके जो मतलब पूरे कार्यालय होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पुलिस सिस्टम, तो वैसे ही उनको एस्पियोनेज बोलते हैं और स्पाई सिस्टम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द आयरन एज लेड रूट्स ऑफ ए गोल्डन पीरियड इन 300 BC इन, जो आयरन एज पीरियड है उसको गोल्डन पीरियड कहते थे और उस वो 300 BC मतलब 300 साल, मतलब BC मतलब होता है कि बिफोर क्राइस्ट, मतलब उनके जन्म से 300 साल पहले मतलब जो आयरन एज लेड हुआ था वो कहाँ हुआ था। ए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, या फिर बी साउथ इंडिया में, सी बोथ ऑफ दिस एंड डी नन ऑफ दिस। तो देखिए ये साउथ इंडिया में हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट,
द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज़, वाटर का जो सबसे प्योर फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? ए स्प्रिंग वाटर, तो स्प्रिंग वाटर तो होगा नहीं, वो तो आर्टिफिशियल मतलब प्रोवाइड किया जाता है ना स्प्रिंग वाटर, तो ये नहीं होगा। सब सॉइल वाटर, तो वाटर सब सॉइल में आते कहाँ से हैं? सबसे प्योर फॉर्म जो होगा ना वो रेन वाटर होगा, क्योंकि रेन वाटर से ही ये सब, देखिए स्प्रिंग वाटर पे रेन वाटर आएगा, फिर ग्राउंड में जाता है, फिर ग्राउंड वाटर बनाता है, तो फिर ग्राउंड वाटर बनाता है तो फिर स्प्रिंग मतलब जो सिस्टम है वो स्प्रिंग से होगा। फिर सब सॉइल मतलब सॉइल में भी वाटर जो होगा वो रेन वाटर के थ्रू होगा। फिर हैंडपम्प में जो भी वाटर आता है वो ग्राउंड वाटर से आता है। सो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म हम कह सकते हैं रेन वाटर। ओके, सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ, प्लांट जो है वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं वो किस प्रोसेस से करते हैं? देखिए जो प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं ना उनकी पत्तियाँ, वो होता है किचन ऑफ द हाउस, मतलब लीव्स में ही, मतलब जैसे हम लोग के घरों में क्या है किचन होता है पार्टिकुलर जहाँ पे भोजन बनता है, वैसे ही प्लांट्स में लीव्स होती हैं जहाँ पे भोजन बनता है। तो देखिए ए ट्रांसडक्शन ये होगा नहीं, ट्रांसपीरेशन ये तो लॉस ऑफ वाटर होता है, रेस्पिरेशन ये तो ह्यूमन द्वारा ब्रेथ लिया जाता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन, फोटोसाइंथेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस में जो है प्लांट्स जो है अपना फूड बनाते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके, फिर क्लोरोफिल रहता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल, और फिर लाइट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। नाउ नेक्स्ट, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द विल्ड एंसेस्टर ऑफ द, जो पहला एनिमल मतलब जिसको पाला गया, टेम्ड मतलब होता है पालतू, ठीक है, जिसको पालतू जानवर बनाया गया वो कौन सा एनिमल था? देखिए पहले क्या था, कैसे लोग टेमिंग करना स्टार्ट किए, मतलब पालना स्टार्ट किए। पहले जो था वो क्या करते थे लोग, ज़्यादातर घर जो होते हैं थे वो रिवर्स के किनारे रहते थे, तो लोग घास जो है वो अपने घर के मतलब किनारे किनारे रख देते थे, जो भी एनिमल्स उसको खाते थे जैसे कि गोट हो गए, काऊ हो गए, वो सब उनको लोग पालतू जानवर मतलब बना लेते थे। और सबसे पहला जो मतलब पालतू जानवर जो है वो डॉग को बनाया गया था। ठीक है, सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट, द एवोल्यूशन इन मेंस लाइफ कैम फ्रॉम, मतलब कि रिवॉल्यूशन, सॉरी रिवॉल्यूशन मतलब मेंस लाइफ में रिवॉल्यूशन कब आया था? ए मैन, बी व्हेल, सी पॉट्स, डी नॉन ऑफ दीज। तो ये होगा रिवॉल्यूशन मतलब कि व्हील से आया था, मतलब कि उस टाइम जब पहले व्हील्स बनी, फिर कार्ट बने, फिर ऐसे धीरे धीरे करके व्हीकल्स का मतलब, तो मेंस की लाइफ में रिवॉल्यूशन जब व्हील आया तब से हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, हाउ मेनी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर देयर, कितने टोटल लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेरिडियन होते हैं? ए 240, बी 360, सी 180 एंड डी 320। तो देखिए 180 जो होती हैं वो एक साइड से होती हैं लॉन्गिट्यूड से, और 180 दूसरी साइड से। ठीक है, तो टोटल जो होगा वो 360 लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मेरिडियंस होते हैं। ओके, सो आंसर B will be the correct one. Now the quiz is completed. I think you all have understand. Thank you.